हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। पति पत्नी एक समान। श्रुति, टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? कितना टाइम, मुझे देर हो रही है। मेरी घड़ी, रुमाल, वॉलेट कहाँ है? विक्की जोर जोर से चिल्ला रहा था। कमला जी बड़ी बड़ी आंखें करके अपने बेटे यानी विक्की की तरफ देख रही थी। विक्की हंसकर बोला, अरे मम्मी कम ऑन, मेरी तरफ ऐसे घूर घूर कर मत देखो। मैं अब छोटा थोड़ी हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। कमला जी गुस्से से बोली, हाँ लेकिन तेरा बर्ताव तो बच्चों जैसा ही है। विक्की फिर हंस दिया और बोला, मम्मी आप भी ना। कमला जी काफी लंबे समय से यह सब देख रही थी। उनको लगने लगा कि शायद उनसे विक्की का पालन पोषण करने में कोई कमी रह गई है। वह सोचते सोचते भूतकाल में गुम हो गई। घर मतलब जेल, घर की महिला की रत्ती भर भी कीमत नहीं। यह सब देखते देखते विक्की बड़ा हुआ। जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैंने उसे क्या कुछ नहीं सिखाया। खुद के काम खुद ही करना चाहिए। कभी अकेला रहना पड़े तो कुछ साधारण सा खाना पकाना चाहिए। अपने से छोटे बड़े सबको मान देना चाहिए, खासकर महिलाओं को। फिर भी ये क्यों इस तरह से बर्ताव करता है? श्रुति को तो कभी भी कुछ भी बोल देता है। घर की लक्ष्मी है वह। मैं अब क्या करूं इसका? अपने ऐसे इन विचारों में वो खोई हुई थी कि तभी उनकी बचपन की सहेली भारती आई। भारती उनकी सिर्फ नाम की दोस्त नहीं थी, पक्की वाली दोस्त थी। कमला का चेहरा देखकर ही भारती ने भाप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। भारती तुरंत बोली, कमला कल पूरा दिन तुम मेरे यहाँ आओगी, ठीक है? हमने काफी समय से एक दूसरे से ठीक से बातें नहीं की हैं। श्रुति ने भी उनका पक्ष लेते हुए कहा, आंटी जी ले जाइए मम्मी जी को अपने साथ। बाबा को गए हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन मम्मी जी घर से बाहर ही नहीं गई। मम्मी जी आप सचमुच थोड़ा बाहर हो आइए, आपको सच में अच्छा लगेगा। आंटी जी आज आप यहाँ रुकेंगे क्या? हम बनाते हैं ना एक बढ़िया सा प्लान। भारती तुरंत तैयार हो गई। शाम को बढ़िया सा पाव भाजी बनाने के बाद सारा काम खत्म करके श्रुति भी सबके साथ पत्ते खेलने के लिए बैठी। भारती आंटी श्रुति को बोली, अब तू भी कुछ शुरू कर। इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, घर में मत पड़ी रह। घर के काम कितना भी कर लो, किसी को उनकी कीमत नहीं होती। श्रुति अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ हाँ बोली। कमला जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, भारती तूने मेरे मन की बात कह दी। श्रुति बेटा तुम सच में कुछ सोचो। तब तक विक्की ऑफिस से लौट आया। श्रुति तुरंत उठकर उसे पानी देने के लिए गई। सबको पाव गरम करके देते देते उसे थोड़ी देर लग गई। भारती आंटी ने विक्की को हंसते हंसते कहा, श्रुति को तुम अब पाव गरम करके दे दो। आंटी जी ने कहा था, इसीलिए विक्की ने पाव गरम करके दे दिया। फिर से गपशप शुरू हुई। आज पिताजी के जाने के बाद पहली बार माँ इतनी खुश है, यह देखकर दिल खुश हुआ। भारती आंटी को जल्दी जाना था, इसीलिए जल्दी जल्दी जैसे तैसे काम खत्म करके श्रुति बाहर आई। देर हो रही थी, लेकिन माँ को इतना ज़्यादा खुश देखकर आज मैं सबके लिए कॉफ़ी बनाऊंगा बोलकर विक्की अंदर गया। श्रुति उसे ही देख रही थी। थोड़ी जल्दबाजी में काम करने की वजह से किचन में थोड़ी सी गंदगी रह गई थी। विक्की श्रुति पर जोर से चिल्लाया, क्या है ये? एक काम ठीक से नहीं करती, पूरा दिन तो घर में ही रहती है, फिर भी यह हाल है। उसने सबके सामने ऐसा बोला था, इसीलिए श्रुति रोते रोते अंदर गई। कमला जी को उस पर काफी गुस्सा आया। बस कर अब, उस पर हुक्म चलाना। क्या मैंने तुझे यह सब सिखाया है? क्या फर्क है तुझ में और तेरे बाप में?
उसको बोलने से पहले वह जो काम हर रोज करती है ना, वह मुझे तू करके दिखा, उतने ही उत्साह से जितना वह करती है, उतना ही अच्छे से जितना वह करती है, और बिना यह कहे कि मैं थक गया हूँ या मुझे कंटाल आ रहा है। जो मैंने सहा है वह मेरी बहू को ना सहना पड़े, इसीलिए मैंने तुझे काफ़ी कुछ सिखाया, लेकिन तू अपने खानदान की परंपरा ही आगे बढ़ा रहा है। ममता के इस सफ़र में मैं कहीं पर कम पड़ गई। भारती, आप कुछ बातें सिखाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुजुर्गों के व्यवहार से जो बच्चे सीखते हैं उसका अनुसरण करते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है मेरा बेटा विक्की। इसका अनुकरण इसके बच्चे करेंगे, यही डर है मुझे अब। लेकिन अपनी ममता की राह को अब बदलने वाली हूँ। सास के रूप में मेरी बहू से मुझे जो प्यार मिला, मैं उसको संभाल कर रखने वाली हूँ। माँ का अलग सा रूप देखकर विक्की को अजीब सा लगा। बहुत दिनों बाद मन हल्का हुआ था उनका आज। सब बोलकर एकदम खाली। भारती आंटी ने सहारा दिया था। उनका हाथ पकड़कर कमला जी बोली, मन थोड़ा हल्का हुआ, थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है अब। बहुत देर हो गई है, माँ सो जाओ आप। विक्की बोला, सच में देर हो गई है? भारती आंटी ने हंसकर कहा, यह सब मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। श्रुति बेटा, जरा बाहर आना। कमला जी की आवाज़ सुनकर श्रुति बाहर आई। श्रुति, तुम शादी के बाद नौकरी करना चाहती थी ना? लेकिन पुरुष प्रधान हमारे इस घर में महिलाओं को हमेशा कम ही देखा गया है। इसको मैं बदल सकूं, इसीलिए मैंने अपनी परवरिश के दौरान काफ़ी कोशिश की, लेकिन कहीं कमी रह गई, या खानदान का असर। लेकिन अब बहुत हुआ, मैं यह सब अब बदल कर रख दूंगी। तुम नौकरी करो, तुम आगे पढ़कर पीएचडी करना चाहती थी ना, वह भी करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और रही बात घर के कामों की, तो जब तुम नौकरी करोगी तो सब अपने काम खुद करेंगे। श्रुति ने कमला जी के पैर छुए और बोली, मम्मी जी, अब आप सो जाइए। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, लेकिन आप सो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले दिन का सवेरा एक नया प्रकाश लेकर आने वाला था। इसी विचार के साथ श्रुति को नींद आई। सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। काफ़ी कुछ बदलाव नज़र आ रहा था। रविवार था, फिर भी सुबह उठकर विक्की घर के काम कर रहा था। माँ से उसने वादा किया था कि वह अब फिर कभी इस तरह से नहीं बर्ताव करेगा। उसने अपनी गलती मान ली थी। साल भर में ही पूरे घर की काया पलट हो गई थी। सभी लोग स्वयं शिस्त का पालन कर रहे थे। श्रुति ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करके घर के पास ही अपना ऑफिस खोल लिया था। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, इसीलिए घर के हर छोटे मोटे कामों का महत्व सबको समझ में आया। अपना इस तरह का बदला हुआ घर देखकर कमला जी को सुकून मिला, और इस बात की संतुष्टि की ममता की राह में वह कहीं पर कम नहीं पड़ी। धन्यवाद।